हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल के शॉर्ट नोट्स। तो फर्स्ट पॉइंट, नोट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सेकंड, ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें जो मास मास है वो कितना अट्रैक्शन स्प्रेड कर सकता है, उस एरिया को फील्ड कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास, ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसकी डायमेंशन m/L/T-2। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट टाइप्स, ड्यू टू पॉइंट मास I Gm अपॉन आर स्क्वायर, ड्यू टू स्पेरिकल मास और ड्यू टू स्पेरिकल सेल। तो पहले हम पढ़ते हैं ड्यू टू स्पेरिकल मास में 3 केस होते हैं। सबसे पहले रेडियस होती है, वो बड़ी होती है। तो उसमें जब पॉइंट बाहर होता है स्पेरिकल मास से तो Gm अपॉन आर स्क्वायर, जब सरफेस पर होता है तो Gm अपॉन आर स्क्वायर, जब छोटा होता है मतलब अंदर होता है सेल के तो जब Gmr अपॉन आर क्यूब। देन अब पढ़ते हैं ड्यू टू स्पेरिकल सेल। तो ये खोखली होती है, तो इसमें जब बाहर होता है पॉइंट स्पेरिकल सेल से तो Gm अपॉन आर स्क्वायर, जब बराबर सरफेस पे होता है तो Gm अपॉन आर स्क्वायर। देन जब छोटी होती है तो 0 होता है, ध्यान रखने वाली है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो ये Gm अपॉन आर स्क्वायर 9.8 मीटर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहले है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मतलब वेरिएशन कितने हैं, तो भाई 4 हैं। ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं ड्यू टू हाइट। तो हाइट है, फॉर्मूला है G1 - 2h/r। ये 5% तक वैलिड है, इससे ज़्यादा हुआ तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे GH/GME/RE + h²। डेप्थ वाले का फॉर्मूला G1 - D/RE, 2 नहीं लगेगा बस, ये 5% से ज़्यादा के लिए भी वैलिड है। अब ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, पोल पर Gme/r², एक्सिस पर Gme/rp + 21,000 का होल स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है, 0.02 मीटर पर सेकेंड का। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ G'(G-RE ओमेगा² cos² लैम्डा। तो इक्वेटर पे लैम्डा होता है 0, तो G बन जाएगा G-(Ω²R), और पोल पर लैम्डा होता है 90, तो G पोल बराबर G, जितना ग्रेविटेशन है जितना G हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस ऑन अर्थ सरफेस, mg बराबर mg - mRe ओमेगा² cos² लैम्डा। तो 0 होना चाहिए अपेरेंट वेट, mg 0 हो जाएगा तब जब अपेरेंट वेट 0। तो क्या होगा, ओमेगा आएगा 1/cos लैम्डा अपॉन √j/RE। इक्वेटर पर लैम्डा 0, तो ये आ जाएगा ओमेगा √j/R, रेडियस ऑफ अर्थ 1/800 रेड पर सेकेंड। इफ एंगुलर स्पीड 70 टाइम्स मोर देन वी फील, हम फ्लाई होने लगेंगे स्पेस में यदि हमारी एंगुलर स्पीड ओमेगा हमारा इतना हो गया 70 टाइम्स ऑफ अर्थ। अब कुछ फॉर्मूले हैं, मेन पॉइंट हैं। वेरिएशन इन G अप टू 5% के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ΔG/G बराबर -2 ΔR/R, जब मास कांस्टेंट। डिक्रीमेंट इन G विद स्मॉल हाइट ΔG G-GH। डिक्रीमेंट इन G विद डेप्थ, जब हम नीचे आते हैं तो वेरिएशन क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे ΔGD/G D/RE। नेक्स्ट अब पढ़ने वाले हैं
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, कितना हमें वर्क करना पड़ता है किसी भी पॉइंट को अर्थ तक लाने के लिए इन्फिनिटी से, तो इससे डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस जी एम और एम अपॉन आर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, ब्रिंग टू एम टू हाइट, जब हम किसी मास को किसी हाइट तक ले जाते हैं तो ये होता है हमारा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो आएगा सॉल्व करके से डब्लू डेल्टा भी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच 1 प्लस एच अपॉन आर, डायग्राम दे सकते हो। जब हम किसी पॉइंट से किसी हाइट तक ले जाएंगे किसी मास को, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये दोनों को सॉल्व करते हुए इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा। स्पेशल केस जब एच, जो एच है ये बहुत ज़्यादा छोटी हो तो एच अपॉन आर जीरो मान लेंगे, तो डब्ल्यू बराबर सीधा एम जी एच आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम जी एच। जब एच बराबर आर हो, एच बराबर आर हो तो आर ओवर आर 1 हो जाएगा, तो एम जी एच 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो आएगा क्या, एम जी आर बाई 2। नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए पार्टिकल फ्रॉम अर्थ सरफेस, वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी जब हम किसी पार्टिकल को अर्थ से बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा बी बराबर अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ए बॉडी रिलीज एच टू अर्थ सरफेस देन इट ऑल्सो यूज, जब ये अर्थ सरफेस से भी रिलीज करेंगे तो भी ये इस फॉर्मूले को यूज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉडी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कितनी हाइट अटेंड कर सकती है जब किसी बॉडी को हम फेंकेंगे सरफेस ऑफ अर्थ से, तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा एच बी स्क्वायर आर 2gr माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पर क्या होता है, वर्क डन अमाउंट बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विद चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, क्या काम करना पड़ेगा हमें किसी एजेंट को, मतलब वर्क डन क्या करना पड़ेगा किसी एजेंट को इन्फिनिटी पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए, तो फॉर्मूला लगेगा इन्फिनिटी डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी रेडियस ऑफ अर्थ जी एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, मेजर्ड बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी मेजर करता है, मैक्सिमम एट इन्फिनिटी पर मैक्सिमम होता है। अब रिलेशन क्या है इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में, तो ये रिलेशन है बी आई डॉट डी आर इंटीग्रेशन, ठीक है, तो डी वी आई इंटू डी आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हैं अब सॉलिड स्फीयर के लिए और स्फेरिकल शेल के लिए, तो पहले सॉलिड स्फीयर के लिए जब रेडियस आउटसाइड द स्फीयर हो तो बी आउट माइनस जी एम अपॉन आर फॉर्मूला लगेगा, जब केस सेकेंड सरफेस पे हो तो जी एम ओवर आर, ठीक है, जब केस थर्ड जब इनसाइड द सरफेस हो तो माइनस जी एम 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर क्यूब आर स्क्वायर, तो मिनिमम होता है ये सेंटर पर 0, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं स्फेरिकल सेल के लिए, तो जब बाहर हो पॉइंट तो जी एम अपॉन आर, जब सरफेस पे हो जी एम ओवर आर, जब अंदर हो तो बी इनसाइड जी एम ओवर आर, ठीक है। तो लास्ट हम पढ़ते हैं अब एस्केप वेलोसिटी, जब मिनिमम वेलोसिटी क्या स्पीड होगी रिक्वायर्ड होगी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लानेट सरफेस से बाहर फेंकते हैं, कितनी वेलोसिटी चाहिए, तो ये चाहिए 2gm ओवर आर, ठीक है, 2gm आर प्लस एच। तो एस्केप स्पीड डिपेंड किस किस पे करती है, मास पर, रेडियस पर, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पर, और नहीं डिपेंड करती है मास पर और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर नहीं डिपेंड करती है। तो कुछ स्पेशल केस हैं एस्केप वेलोसिटी के, वेलोसिटी जब वेलोसिटी v अंडर रूट 2gm बाई आर, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर हो जाएगी, तो अंडर रूट 2gr तो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उधर जब जब कांस्टेंट हो रो तो ये फॉर्मूला लगता है। इसके बाद एस्केप एनर्जी, मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी पार्टिकल को एस्केप करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो कितनी एस्केप एनर्जी चाहिए, तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, GMR बराबर 1/2 mv²। लास्ट में पढ़ते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। केपलर लॉ 3 होते हैं। फर्स्ट, पाथ ऑफ प्लानेट इज इलेप्टिकल विद द सन एट फोकस। सेकंड है एरिया ऑफ लॉ, जैसे कि d/dt बराबर कांस्टेंट L/2m एरिया ऑफ वेलोसिटी के लिए। थर्ड लॉ है 2 स्क्वायर, जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के क्यूब के। तो ये फॉर्मूला है। तो भाई ये आज शॉर्ट नोट ख़त्म होती है, इसे याद कर लेना। ये हो गई हमारी आज का ग्रेविटेशन ख़त्म। तो कैसी लगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर देना यदि अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।